हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल दोस्तों पी आर सर इंस्पिरेशन में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे लूसेंट का जो क्लास नंबर 1 है। लूसेंट भारत का इतिहास आज हम लोग शुरुआत करेंगे और लूसेंट एक धमाकेदार के साथ पढ़ लेंगे पूरा लूसेंट। हम गारंटी देते हैं दोस्तों, लूसेंट हम पूरा खत्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का लूसेंट का एक एक कतरा कतरा आपके सर में पिरो देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पढ़ते हैं पहले भारत का इतिहास। ठीक है, पहले भारत का इतिहास पढ़ेंगे। भारत के इतिहास के बाद लूसेंट का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें जो भी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और धर्म ग्रंथ, एशियातिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का विवरण, पुरातत्व, तो सभी जितना भी होगा हम आप लोगों को पूरा पढ़ाएंगे। अरबी लेखक, यूनानी लेखक, रोमन लेखक, चीनी लेखक, सभी आप लोगों को, सभी एक एक चीज आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, बस आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना दोस्तों। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग अपना टॉपिक। तो हाँ, पहले आता है भारत देश किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आता है भारत देश किसे कहते हैं, नहीं आता है भारत किसे कहते हैं। भारत किसे कहते हैं। ठीक है, तो भारत किसे कहते हैं। भारत पहले देते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ जो देश है उसे हम भारत देश कहते हैं। ठीक है, क्या? उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो फैला हुआ देश है उसे हम लोग भारत देश कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए लिखते हैं। उत्तर में हिमालय हिमालय से लेकर दक्षिण में, देखो उत्तर में जो है हिमालय स्थित है, दक्षिण में जो है कन्याकुमारी स्थित है। ठीक है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, क्या है? कन्याकुमारी तक फैला हुआ जो देश है उसे हम भारत देश कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भारत देश कहते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ जो देश है उसे हम लोग भारत देश कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए पढ़ते हैं भारत। भारत कैसे पड़ा नाम, इंडिया कैसे पड़ा, हिंदुस्तान कैसे पड़ा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं भारत का। आखिर भारत हमारे देश का नाम कैसे पड़ा है। तो भारत हमारे देश का नाम जो है वो राजा भरत के नाम पर पड़ा। ठीक है, और राजा भरत के नाम पर, राजा भरत के नाम पर। ठीक है, आगे वो समझ में। इंडिया किसने कहा? इंडिया, ठीक है, इंडिया कहा। इंडिया जो है कहा यूनानी और ग्रीक, यूनानियों ने। ठीक है, यूनानी। ठीक है, इसको वर्तमान में क्या कहते हैं? ग्रीक कहते हैं, ग्रीक। ठीक है, ग्रीक। अब पढ़ लेते हैं हिंदुस्तान किसे, हिंदुस्तान कौन कहता है? हिंदुस्तान, देखो हिंदुस्तान जो है मुस्लिम मुस्लिम इतिहासकार कहते हैं, क्योंकि वो जब, देखो जो सिंधु नदी बहती थी, सिंधु, ठीक है, जो सिंधु नदी है उसको लोग पढ़ते थे हिंदू। ठीक है, सिंधु को क्या पढ़ते थे? वो लोग पढ़ते थे हिंदू। तो हिंदू से क्या निकला? हिंदुस्तान निकला। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान कौन कहता था? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान कहता था कौन? मुस्लिम इतिहासकार, मुस्लिम इतिहासकार, मुस्लिम इतिहासकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और सबसे पहले देखते हैं इतिहास आखिर कितने भागों में बांटा गया है। इतिहास, ठीक है, इतिहास, इतिहास, इतिहास जो है 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इतिहास 3 भागों में बांटा गया है। आप लोग ऐसे नोट्स भी बनाते रहिए, आप लोग एक अच्छा नोट्स तैयार होगा। ठीक है, तो यह प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, और क्या? मध्यकालीन, मध्यकालीन भारत, और आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। ठीक है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और क्या? आधुनिक भारत। ठीक है,
प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन भारत। ठीक है, क्या प्राचीन भारत, क्या प्राचीन भारत। ठीक है, प्राचीन भारत पढ़ते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत में पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एनेशियंट। प्राचीन भारत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राचीन भारत को इंग्लिश में कहते हैं एनेशियंट हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री। ठीक है, एनेशियंट हिस्ट्री। ठीक है, अब हम लोग पहले जान लेते हैं इतिहास जानने के स्रोत। आखिर हम लोग को कैसे पता करते हैं कि इतिहास, इतिहास में ऐसा हुआ था। ठीक है, ऐसा हुआ था। ठीक है, कैसे कैसे पता करते हैं, किसके द्वारा हम लोग? तो वही डालते हैं इतिहास जानने के स्रोत, इतिहास जानने के स्रोत। ठीक है, इतिहास जानने के स्रोत में हम लोग लिख लेते हैं, इसमें चार हेडिंग लगाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखते हैं धर्म ग्रंथ। क्या? धर्म ग्रंथ, धर्म। आप लोगों को एक अच्छा तैयारी कराएंगे दोस्तों, और आप लोग अच्छा नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंचे। ऐतिहासिक ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, और क्या? विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों, विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देख लेते हैं पुरातत्व, पुरातत्व। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं आखिर हम लोगों को धर्म ग्रंथ में क्या पढ़ना है, ऐतिहासिक ग्रंथ में क्या पढ़ना है, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातत्व में। इतना देख लेते हैं दोस्तों, इसके बाद मिलेंगे कल वीडियो, कल के आने वाले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों आप लोग। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेद पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? वेद, वेदांग, और क्या? और पढ़ेंगे पुराण, और क्या? और पढ़ेंगे उपनिषद। वेद, वेदांग, पुराण और उपनिषद। ठीक है, वेद पढ़ेंगे, वेदांग पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? उपनिषद पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? जातक, जातक और आगम। देखो इसमें दोस्तों आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जातक किससे संबंधित है? देखो, जातक में जा आता है, और किसमें आता है? और जैन धर्म में क्या आता है? जैन धर्म आता है। तो जा और जा कबो न मिले। ठीक है, ये जा और जा जो है कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, जा का हमेशा किससे करेंगे? जा किसे करेंगे? जा का हमेशा बा से करेंगे, यानी कि जातक जो होता है बौद्ध धर्म से संबंधित है, और आगम जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, देखो ज जो है आ से संबंधित है। ठीक है, आ जो है, देखो जो जा है किससे संबंधित है? वो बौद्ध धर्म से, आगम जैन धर्म से। ठीक है, देखो ज ज जिसमें रहेगा तो आप लोग जान लेना कि ये का जो थे जैन धर्म से संबंधित नहीं है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? अष्टाध्यायी पढ़ेंगे, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राज तरंगड़ी, और अनेक बुक है, अभी अनेक बुक पढ़ेंगे हम लोग, राज तरंगड़ी। ठीक है, राज तरंगड़ी। इसके बाद यात्रियों के विवरण हम लोग पढ़ेंगे चीनी लेखक, चीनी, यूनानी, और क्या? अरबी। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे? हो गए। ठीक है, यूनानी हो गया, यूनानी लेखक। ठीक है, और पूरा तत्व हम लोग हड़प्पा सभ्यता, जो भी सभ्यताएं होंगी उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में। धर्म ग्रंथ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का युगवेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल आने वाली वीडियो में। तब तक लीजिए दोस्तों, हमारा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना। आप लोग एक अच्छा नोट्स बना लेना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, पुनः जय हिंद।